हेलो दोस्तों, वेलकम टू वन करेंट। तो आज हम इस वीडियो में दिसंबर 2022 तक जितने भी नियुक्तियां हुई हैं उसे देखेंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उन्हीं सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है हंसराज गंगाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा वीके त्रिपाठी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। आगे बढ़ते हैं, तो भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सी अचलेंद्र रेड्डी को राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार सिंह जी को ओएनजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साजी केवी जी को नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें नाबार्ड की, तो इसकी स्थापना 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सुभरकांत पांडा जी को फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें फिक्की की, तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना 1927 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके संस्थापक का नाम घनश्याम दास बिरला जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीना बोलुआत्रे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर होगा पेरू राष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन टीटीएफआई ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो मेघना अहलावत टीटीएफआई ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार जी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। बात करें राजीव कुमार जी की, तो ये भारत के 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और नए उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उल्फ क्रिस्टसन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो नताशा पर्क मुसार स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो हाल ही में अशोक लेलैंड ने किसे अपना नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो सीनू अग्रवाल जी को अशोक लेलैंड ने एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिनेश सी शाह को एनडीडीबी का नया प्रबंध निदेशक यानी एमडी बनाया गया है। बात करें एनडीडीबी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुजरात के आनंद जिले में है। इनके अध्यक्ष जो हैं मिनेश सी शाह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो धनराज परिमल नथवानी जी को गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो हाल ही में दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर सांसद कौन बनी है? तो बॉर्वी किन्नर दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर सांसद बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब्दुल लतीफ़ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो चाड देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अल्बर्ट पाहिमी पाड़के चाड देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता जी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष हैं। बात करें सीबीडीटी की, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष हैं। बात करें इसरो की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो सुनील जी को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के तौर पे चुना गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आप सबको पता होगा कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं।
बात करें इनकी तो ये 9 नवंबर 2022 को अपने पद की शपथ लिए हैं। इन्होंने जस्टिस उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। जस्टिस यूयू जो ललित है वो 75 दिनों तक ही भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश रहे। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है। ये मुंबई के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाल ही में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पे किन्हें चुना गया है? तो डॉक्टर पीसी रथ जी को चुना गया है। हाल ही में मेट्टे फ्रेडिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बन गई है? तो डेनमार्क की नई प्रधानमंत्री बनी है मेट्टे फ्रेडिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ जी भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। बात करें जगदीप धनखड़ जी का तो 14वें उपराष्ट्रपति ये बने हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में अगर बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष और वेतन 4 लाख रुपया। इसका अनुच्छेद 63 में ही जिक्र हुआ है। शपथ जो है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति ही दिलवाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। नेक्स्ट पे आते हैं। तो भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति के बारे में अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसका कार्यकाल 5 सालों का होता है। न्यूनतम आयु 35 साल, वेतन 5 लाख रुपया। त्यागपत्र जो है ये उपराष्ट्रपति को ही दे सकता है। अनुच्छेद 52 में इसका जिक्र हुआ है। शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI इसे दिलवाते हैं। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहम्मद हसन जलूद अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो सुरेश एन पटेल जी भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गैब्रियल बोरिक जो हैं चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। चिली देश की बात किया जाए तो इसकी राजधानी सैंटियागो है। इसकी मुद्रा पेसो है और राष्ट्रपति जो हैं गैब्रियल बोरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो केटलिन नोवाक हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। बात करें हंगरी देश की तो इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। इस देश की करेंसी यानी मुद्रा फोरिंट है और राष्ट्रपति तो केटलिन नोवाक जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाल ही में फिर से कासिम जोमार्ट टोकायाव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कजाकिस्तान देश का। ब्राजील के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लुइज इनसियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो विजय पाल शर्मा जी कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष बने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी जी BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करें BCCI की तो BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके सचिव जो है जय शाह जी हैं। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी हैं और BCCI के नए एथिक्स अफसर और लोकपाल बने हैं विनीत सरन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संबित पात्रा जी को भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो गिलबर्ट F होंगवो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिल नेल्सन जी नासा के नए अध्यक्ष बने हैं। नासा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का जो स्थापना हुआ था वो 29 जुलाई 1958 को हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑल। हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो विनय कुमार सक्सेना जी को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस INC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। बात करें INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 यानी 1885 को हुआ था। इस पार्टी के संस्थापक का नाम A.O. ह्यूम था। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और बात करें कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का तो इन्होंने कांग्रेसी नेता शशि थरूर को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पुनः महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो टेड्रोस एधनॉम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक बने हैं।
बात करें WHO की तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और इसके महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा इसका आंसर होगा। बात करें NHRC की तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जिया मेलोनी इटली की नहीं पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाल ही में लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर वी कामत जी DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करें DRDO की तो इसकी स्थापना 1958 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा परमेश्वरम अय्यर। आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से कौन अध्यक्ष बन गई है? तो रेखा शर्मा जी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बन गई है। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू जी भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच सेबी के नए अध्यक्ष हैं। बात करें सेबी के तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो R वेंकट रमन भारत के नए महान्यायवादी हैं, यानी अटॉर्नी जनरल। ये भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। के वेणुगोपाल का स्थान इन्होंने लिया है। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो सुनील वर्धवाल जी भारत के नए वाणिज्य सचिव बने हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनीश दयाल सिंह ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। ITBP की बात करें तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजय लाल थाउसेन CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। बात करें CRPF की तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनूप कुमार सिंह जी NSG के नए महानिदेशक बने हैं। NSG की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1986 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय थल सेना यानी आर्मी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज पांडे जी आर्मी के नए प्रमुख बने हैं। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा BS राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो R हरि कुमार नौसेना के प्रमुख बने हैं। इंडियन नेवी की बात करें तो नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। आगे बढ़ते हैं। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक चौधरी जी को CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सत्यनारायण प्रधान जी NCB के नए महानिदेशक बने हैं। ये वीडियो करंट अपॉइंटमेंट्स का सेकेंड पार्ट है। आप इसकी पिछली वीडियो ऊपर दिए गए लिंक पे जाके जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो विवेक गुगिया जी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के नए निदेशक चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेशनल कैडेट कोर यानी NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो गुरबीर पाल सिंह जी NCC के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सीमा सड़क संगठन यानी BRO का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा राजीव चौधरी। बात करें BRO की तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना 1960 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है दिनेश कुमार खारा। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय अन्वेषण विभाग यानी CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सुबोध कुमार जायसवाल। बात करें CBI की तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में ही है। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में किसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर है विनीत कुमार।
और चेयरमैन कौन है, तो मनोज कुमार। तो ये था वर्तमान में जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है उसकी लिस्ट। आप इसमें से कितना पहले से जानते थे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप यहाँ पे क्लिक करके हमारे किसी और वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।